निम्नलिखित में से किन ग्रंथों ने प्राचीन भारत के 16 महाजनपद की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो कहाँ से मिलती है? ये मिलती है आपको, देखिए ऑप्शन बी क्या है आपका, दूसरा और तीसरा। एक तो अंगुत्तर निकाय है, एक दीर्घ निकाय है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इनसे आपको क्या मिलती है, जो 16 महाजनपद थे उनकी सूची मिलती है, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणी पंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? ये केंद्रित हो गया था कांग्रेस की जो कार्यकारिणी समिति थी इसके गठन के ऊपर, ठीक है। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन हुआ था। वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार गांधी जी की पसंद के उम्मीदवार जो कि पट्टामी सीतारामैया को परास्त कर अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, ठीक है। उसके बाद है गजगामिनी चलचित्र के निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक आपके MF हुसैन, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल जो नया पैटर्न है उसी के हिसाब से आपको ये प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। 5-5 ऑप्शन आपको हर एक सेट में मिलेंगे, ठीक है। निम्न में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्ण कटिबंधीय के रूप में किया जाता है? ये किया जाता है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। उष्ण अर्ध उष्ण कटिबंधीय वन्य जो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है, ठीक है। यहाँ कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग है? वन क्षेत्रफल का 35% भाग है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये भी याद रख लीजिए। एक तो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, दूसरा अर्ध उष्णकटिबंधीय और तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करके बताएं आपको कैसा वीडियो लगा। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दांश भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? इनमें से कौन सी नहीं है? बात करें संसद के सदनों को संदेश भेजना, ये राष्ट्रपति के शक्ति के अंदर नहीं आता आपका, ठीक है। संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। जबकि अध्यादेश, प्रख्यापन, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना और क्या है, समाधान करना, ये सारे जो है राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित राज्य संघ शासित क्षेत्र के समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक सीट होती है? तो लोकसभा में बात करें चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, यहाँ पे लोकसभा में कितनी सीट होती है? सिर्फ एक सीट होती है। इंपॉर्टेंट है। और इनके अलावा अगर एक सीट वाले राज्य देखें तो नागालैंड, अंडमान निकोबार, द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, सारे के सारे क्या हैं? ये ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद चलिए, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, क्या था पहली पंचवर्षीय योजना? ये था हेरोड डोमर मॉडल के आधार पर, ठीक है। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? क्या नाम है उनका? यह है कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। लोलक की जो कालावधि होती है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में होती है? तो फिलामेंट में आपकी टंगस्टन धातु होती है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको टंगस्टन का, ठीक है। ऑप्शन डी जो है टंगस्टन हो जाएगा। टंगस्टन नामक धातु का प्रयोग विद्युत बल्बों में रोशनी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और इसकी खोज 1783 में हुई थी। और किसने की थी? ये की थी WR ब्रदर्स, ठीक है। जो WR ब्रदर्स थे उन्होंने इसकी खोज की थी। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबड़ जो वो आपका आइसोप्रीन का बहुलक होता है दोस्तों, ठीक है। इससे क्या होता है? टायर, घरेलू सामान, सीट कवर आदि तैयार किए जाते हैं। उसके बाद है EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है EEG की। में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो किसके लिए उपयोग होता है? ये होता है मस्तिष्क के लिए दोस्तों, ठीक है। EEG इसको बोलते हैं। जो विद्युतीय गतिविधि है उसको नापने वाला ये यंत्र है। मस्तिष्क की जो विद्युतीय गति होती है उसको। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? ये की थी आपकी डसोल्ट एविएशन ने, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें और लाइक भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया? ये किया गया आपका इजराइल के अंदर।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका कहाँ पे है? नीदरलैंड के हैग में, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कुल अगर बात की जाए तो 15 न्यायाधीश होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो आम सभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा अलग अलग चुने जाते हैं। इनका जो कार्यकाल की बात की जाए तो वो होता है 9 वर्ष का दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसमें स्थायी सदस्यों की बात की जाए तो 15 में से 5 जो होते हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। उसके बाद हरियाणा सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन हैं। करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो करनाल का युद्ध हुआ था आपका नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच, ठीक है। कब हुआ था? 1739 में हुआ था दोस्तों, ये भी याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा का गठन किस आंदोलन के कारण हुआ था? तो हरियाणा का जो गठन हुआ था वो खिलाफत आंदोलन जो था, पंजाबी जो सूबा था आंदोलन, पंजाब क्षेत्र में पंजाबी सूबा बनाने के लिए 1950 के दशक में शिरोमणि अकाली दल के नेतृत्व में चला था। इसके कारण पंजाबी बहुसंख्यक राज्य, पंजाब हरियाणवी बहुसंख्यक राज्य हरियाणा और पहाड़ी बहुसंख्यक राज्य हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका? पंजाबी सूबा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, पंजाबी सूबा आंदोलन। निम्न में से हरियाणा के किस जिले में तीर्थ स्थान गुरुद्वारा नाडा साहिब है? नाडा साहिब आपका कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर है दोस्तों, ठीक है। नाडा साहिब 1688 में बागानी की लड़ाई के बाद पाओता साहिब से आनंदपुर साहिब की यात्रा करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे रुके थे, नाडा साहिब में, ठीक है। उसके बाद और कहाँ पे स्थित है? घग्गर नदी के तट पे स्थित है दोस्तों। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपका नारनौल के अंदर, ठीक है। इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में। इब्राहिम सूरी जो है अफगान वंश के शासक थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं कई बार कि कौन से वंश के शासक थे? अफगान वंश के शासक थे। और जो शेरशाह सूरी थे उनके दादाजी थे इब्राहिम सूरी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनके जो मकबरा है उसका निर्माण शेख अहमद नियाजी ने किया था, ठीक है। किसने किया था? शेख अहमद नियाजी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नर नारायण गुफा कहाँ पे है? तो नर नारायण गुफा आपकी यमुनानगर में है, ठीक है। यमुनानगर में एक सुंदर गुफा में नर नारायण की दिव्य लौकिक और मनमोहक 2 मूर्तियां एक ही लाल पत्थर में अंकित होकर पिंड रूप में विराजमान है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस शहर पर हराया था? तो ये हराया था, तरावड़ी का युद्ध हुआ था, आपको पता होगा 1191 और 92 में युद्ध हुआ था ये, ठीक है। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीते थे। उसके बाद है तोशाम पर्वत पर वायरलेस रिपीटर एंटीना का संकेत क्षेत्र। तो बात करें, देखिए ये जो है वो भिवानी का भी, फतेहाबाद का, सिरसा भी, तो सभी में हो जाएगा ये, ठीक है। तोशाम पर्वत वैसे तो भिवानी के अंदर है, लेकिन जो वायरलेस रिपीटर एंटीना है ये संकेत कहाँ कहाँ पे देता है? मैं फतेहाबाद, भिवानी और सिरसा में भी देता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हरियाणा पुलिस जो है 3 वायरलेस रिपीटर एंटीना का उपयोग करती है। एक तो जो तोशाम पर्वत अरावली पर्वतमाला का एक ही भाग है। तोशाम की बात करें तो एक धर्मनगरी है, यहाँ पर हरियाणा का सबसे प्राचीन विष्णु मंदिर भी है दोस्तों। कहाँ पे है? तोशाम में है विष्णु मंदिर आपका। और यहाँ बाबा मुंगीपा जी का भी मंदिर है, ठीक है। उसके बाद है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में हरियाणा का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो हरियाणा का दोस्तों मात्र 1.34%। हरियाणा का क्षेत्रफल बात करें तो 2212 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और इसका भौगोलिक 1.34% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो हरियाणा कौन से नंबर पे आता है? 20वें नंबर पे आता है दोस्तों, ठीक है। हरियाणा की सर्वाधिक सीमा की बात करें तो वो राजस्थान के साथ लगती है, कम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के साथ आपकी लगती है, ठीक है। उसके बाद हिसार शहर की स्थापना किसने की थी? हिसार शहर की स्थापना की थी आपकी फिरोज शाह तुगलक ने। कब की थी ये भी पूछ लेते हैं, तो ये की थी 1354 में, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजाबाद, इन शहरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ठीक है। हिसार की बात करें तो ये एक अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों। कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का, जिसका अर्थ क्या है? किला। हिसार को फिरोज शाह का किला भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियों की मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है दोस्तों 2,
मात्र 2 आर्द्र भूमियाँ हैं, ठीक है। 2021 में बात करें तो भारत में कुल 75 रामसर आर्द्र भूमियाँ चिन्हित की गई हैं। ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 ईस्वी को हुए सम्मेलन में प्रतिभागी राष्ट्रों द्वारा आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। यह समझौता रामसर समझौते के नाम से विख्यात हुआ। इसके द्वारा वैश्विक स्तर पर जैव विविधता में हो रहे परिवर्तन का सम्मिलित समावेशी प्रयासों द्वारा प्रबंधन और नियमन करने के लिए इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया गया, ठीक है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए हरियाणा में लोकायुक्त पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया? किस वर्ष हुआ? 2019 के अंदर दोस्तों, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? बात करें इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे, तो आचार्य देवव्रत नहीं थे, बाकी सारे रह चुके हैं। महावीर प्रसाद, जयसुखलाल, आति परमानंद, ठीक है, तीनों के तीनों रह चुके हैं। हरियाणा किस जिले में व्हीकल ट्रेनिंग सिस्टम पर आधारित किलोमीटर योजना शुरू की गई है? किलोमीटर योजना हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू की गई दोस्तों, ठीक है। इसके तहत जो किलोमीटर योजना है उसमें पहले चरण में मात्र 150 बसें चलेंगी, ठीक है। हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक आरंभ किया है, कहाँ पे? ये क्या है? गुरुग्राम में, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सोनीपत नगर आपका साइकिल के लिए। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? लाल चेस्टनट आपकी पाई जाती है यमुनानगर में दोस्तों, ठीक है। छोटा खरगोश जिसने बाजार योग्य बाहर प्राप्त कर लिया हो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? देखिए उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फ्रायर, डी ऑप्शन फ्रायर, ठीक है। वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में? वार हीरोज, ये आपका अंबाला के अंदर है दोस्तों, वार हीरोज। फक्र-ए हरियाणा पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? फक्र-ए हरियाणा ये दिया जाता है आपका उर्दू साहित्य के लिए दोस्तों, ठीक है। सीईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हम आपको करवा रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है इन वीडियो को देखें और सभी के साथ शेयर करें, ठीक है। आम के उपवनों का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है? आम अंबाला से संबंधित है दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आम पैदा होता है, ठीक है। हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया? तो सरस्वती नगर जो है आपका किसका नाम रखा गया है? मुस्तफाबाद का, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय स्थित है? ये आपका करनाल के अंदर दोस्तों, ठीक है। हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया? भगत फूल सिंह के नाम पे। यह प्रसिद्ध व्यक्तित्व रॉक गार्डन चंडीगढ़ का निर्माता कहलाता है, कौन है? नेकचंद सैनी, ठीक है। हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु रूप महासागर कहा? किसने कहा था? ये कहा था अबुल फजल ने दोस्तों, ठीक है, ब्रह्म सरोवर को। उसके बाद गणित आप खुद करके देख लें, गणित और जो तर्क शक्ति है, मैथ और रीजनिंग आप खुद करके देख लें, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आसानी से आप इनको कर पाएंगे, ठीक है। ये खुद करके देखिए, आप जितना खुद प्रैक्टिस करके करेंगे इनको मैथ और रीजनिंग को, उतना ही आपको ये आएगा, ठीक है। बाद में हम तो करवाने वाले हैं ही, जब ये प्रैक्टिस सेट आपके पूरे होंगे उसके बाद प्रैक्टिस सेट वाइज आपको मैथ और रीजनिंग करवाए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हिंदी में देखिए आपने ये पैराग्राफ पढ़ना है और उसके बाद ही इसका आंसर देना है। तो मैंने ये पढ़ लिया, मैं इसका आंसर आपको देख के दिखा देता हूँ। किस प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया है? तो यहाँ पे बात करें, ये हो जाएगा रिश्वतखोरी ने, ठीक है, बी ऑप्शन। हमारे देश के लिए वर्ग के लोग मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में असमर्थ हैं, कौन से वर्ग के लोग हैं? तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए मध्यम वर्ग भी है, निम्न वर्ग भी है और सर्वहारा वर्ग भी है। नौकरशाही निरंकुश होकर इनमें किस में लिप्त हो गई थी? ये हो गई थी आपकी भ्रष्टाचार में। इनमें से कौन सा व्यंजन उस समय यानी जिससे गर्म हवा निकलती है? तो ये हो जाएगा आपका स। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, महत्वाकांक्षा कौन सा आ जाएगा इनमें से? आपका बी ऑप्शन हो जाएगा महत्वाकांक्षा, ठीक है। निम्न में से कौन सा बहुवचन रूप अशुद्ध है? अशुद्ध इनमें से बात करें, बी ऑप्शन हो जाएगा। काके नहीं होता, काका ही आएगा, इसका काके नहीं आएगा। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भास प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विरोध के लिए
विरोध के लिए हम करते हैं अर्धविराम का, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आच्छादन, आच्छादन में है आपका आ, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, आ उपसर्ग लगा इसमें। तथाएव का संधि विच्छेद कीजिए, तथा जमाएव होता है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, तथा जमाएव। यहाँ प्रदर्शित वस्तु को छूना मना ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये आपका निषेधात्मक, ठीक है, निषेधवाचक। उसके बाद निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम की बात करें इनमें से तो केत की जो आपका तत्सम है। कमला, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाले ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? ये आपके जलज के, ठीक है, कमल, मोती, पानी। इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है? समास का, तो समास का हो जाएगा व्यास, ठीक है, ए ऑप्शन। गर्दन पर सवार होना का क्या मतलब है? पीछा न छोड़ना। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? लता ने 2 चिट्ठियां लिखी। अब इंग्लिश के क्वेश्चन है, इनको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। वन द एयर इज क्लियर द सनसेट येलो, तो ये पैराग्राफ है, इसमें क्या क्या आपने ऑप्शन भरना है वो देख लीजिए। फर्स्ट ब्लैंक में ब्लैंक जो है वहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अपीयर्स, ठीक है। पहला क्या था? द सनसेट अपीयर येलो, दिखाई कैसा दिया था? येलो। उसके बाद है द ब्लू लाइट डैश, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा हैज बीन, ठीक है, द ब्लू लाइट हैज बीन स्कैटर्ड अवे, ठीक है। उसके बाद है नेचुरल डैश अदरवाइज, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा और, ठीक है, बी ऑप्शन और। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें आ जाएगा आपका ड्यू टू, ठीक है। पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 5, तो इसमें हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन? अराउंड, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे देखिए, चूज द वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग, ये हो जाएगा स्पोरेडिक। इसका सिनोनिम आपने बताना है, तो ये इसका मतलब होता है छिटफुट, ठीक है, थोड़ा मोड़ा। स्पोरेडिक का जो मीनिंग होता है छिटपुट होता है, तो इसका सेम मीनिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरमिटेंट, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, इंटरमिटेंट, यही मतलब होता है इसका भी। ये वेरलिंग जो होता है ये भंवर होता है, ठीक है। स्टेगनेंट जो होता है इसका मतलब होता है रुका हुआ, ठीक है। और जो एनिडेमिक होती है महामारी होती है, ठीक है, एपिडेमिक है, सॉरी। सिलेक्ट द एंटोनियम, यानी कि यूनाइटेड का आपने विपरीतार्थक बताना है यूनाइटेड का, तो क्या हो जाएगा? यूनाइटेड का मतलब होता है एक सूत्र होता है, एकजुट, इकट्ठा, ये होता है, ठीक है। तो इसका सेम मीनिंग हो जाएगा आपका क्या? सेपरेटेड, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। एक तो इकट्ठा था, एक अलग अलग हो गया, तो इसका विपरीतार्थक हो गया, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड, आपने बताना है ए मेडिकल प्रैक्टिशनर स्पेशलाइजिंग इन चिल्ड्रन एंड देयर डिजीज, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, ये इसका मतलब बाल रोग विशेषज्ञ होता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इनमें से? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, पेडियाट्रिशियन। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से करेक्टली जो है वो आपका ब्यूरोक्रेसी पहला हो जाए, BUREAUCRACY, ठीक है। उसके बाद है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो गलत है वो आपने इसमें बताना है, तो ये हो जाएगा मिससेलेनियस, MISCELLENEOUS, ये यहाँ पे गलत है। क्या आना चाहिए? MISCELLA आना चाहिए, ANEOUS, ठीक है। उसके बाद है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, द रिपोर्ट सेड दैट पीपल हु आर ईट मीट आर एट हायर रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, तो इसमें क्या आ जाएगा? पीपल हु आर ईट मीट, ये ऑप्शन जो आपका एरर हो जाएगा बी ऑप्शन में, ठीक है। पीपल हु आर ईट मीट की जगह क्या आना चाहिए? पीपल हु ईट मीट, आर नहीं आएगा, ठीक है। Select the most appropriate option to substitute underline segment in the given sentence. Good planning will
सी सम सेटिंग आउट विद एन ओवरसीज जर्नरी। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा, सेटिंग आउट ऑन ओवरसीज जर्नी। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द जज हैड टू फ्री द यंग मैन बिकॉज देयर वाज नो डेथ अगेंस्ट हिम। क्या जाएगा इसमें, एविडेंस, कोई गवाह नहीं मिला उसके खिलाफ। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ए डैश माइंड रेयरली मीट्स ए डेड एंड इट कंटिन्यूस द सर्च फॉर द आंसर। तो इसमें आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, क्यूरियस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस में बदलना है। यू नेवर हियर ऑफ ए हैप्पी बाइलियनियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा ए हैप्पी बिलियनियर इज नेवर हेयर्ड ऑफ। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ऐसे ही हर रोज़ आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। चैनल के साथ जुड़ जाएं। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।